हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तथ्यों की दुनिया में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? डायमंड हीरा इतना महंगा क्यों होता है? आकाश का रंग हमें नीला ही दिखाई क्यों देता है? तारे हमें टूटते हुए दिखाई क्यों देते हैं? मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? आइए दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में। फैक्ट नंबर 1, चींटी एक लाइन में ही क्यों चलती है? दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि जो चींटियां होती हैं वह एक लाइन में ही चलती है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा किस वजह से होता है? दोस्तों, जो चींटियां होती है उनमें आंखें बस नाम की होती हैं। दरअसल उन आंखों से वह देख नहीं पाती हैं। चींटियों में सूंघ लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, तभी तो हम अपने घरों में कई बार देखते हैं जहाँ पर कुछ मीठा पड़ा होता है वहाँ चींटियाँ पहुँच जाती हैं। अब बात आती है चींटियाँ लाइन में क्यों चलती हैं। तो दोस्तों, जब चींटियाँ अपने खाने के लिए निकलती हैं तो इनमें एक रानी चींटी होती है, वह सबसे आगे रहती है और वह फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ती है जिसके गंध से बाकी चींटियाँ उसे फॉलो करती हैं। इसी वजह से सभी चींटी एक कतार में चलती हैं। फैक्ट नंबर 2, हीरा इतना महंगा क्यों होता है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के राज्य मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मौजूद डायमंड की खान मौजूद है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजी शासनकाल में भारत से ब्रिटेन ले जाया गया था, वह कोहिनूर हीरा पन्ना जिले की खान में ही मिला था। दोस्तों, हीरा खान से तो एक पत्थर के रूप में ही मिलता है, लेकिन इसे बनाने के लिए कई सालों लग जाते हैं और यह उच्च तापमान और कई रासायनिक बदलाव के बाद बनता है। यह कई किलोमीटर की गहराइयों में पाया जाता है, जिन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल और जोखिमपूर्ण होता है। हीरे को खान से निकालने के बाद उसे तराशने की जो प्रक्रिया होती है वह काफ़ी महंगी होती है और इन्हीं सब के चलते हुए इसकी लागत अधिक आती है, जिसके कारण हीरे की कीमत काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3, आकाश का रंग हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, वैसे तो हमने अपने स्कूली जीवन में पढ़ा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, लेकिन हमारा स्कूली जीवन तो हमने ऐसे बिताया है। हम जो पहले दिन पढ़ते थे, अगर वह हमें दूसरे दिन याद करके आने को बोल देते तो हम दूसरे दिन कोई बहाना मार के छुट्टी मार लेते। तो इस प्रकार हमें याद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपके नॉलेज के लिए बताते हैं कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण स्वतः प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं और प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए आकाश में आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है और यही मुख्य कारण होता है जिस वजह से आकाश का रंग हमें नीला ही दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, तारे टूटते हुए दिखाई क्यों देते हैं? अक्सर हम कई बार जब रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, दरअसल अंतरिक्ष में अनेक बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। इन्हें उल्काएं भी कहते हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 5, मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों को जाल से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से मकड़ी के जाल को देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों और किस वजह से होता है? दरअसल मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वह उसका कुछ हिस्सा ही चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा जाल का ऐसा हिस्सा हो जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे आपने अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि मकड़ी अपने पैर हिलाती रहती है। दरअसल वह अपने पैरों पर लगी धूल और मिट्टी को साफ करने के लिए अपने पैरों को हिलाती है, जिससे वह जाल में फंस ना सके। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तेलीय होता है, मतलब ऑयली होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती है और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच ये है कि मकड़ी के पास ऑयल ग्लैंड्स अर्थात ग्रंथियां नहीं होती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। और
इन्हीं कुछ वजहों के कारण मकड़ी अपने जाल में नहीं चिपकती। धन्यवाद दोस्तों। आप ज़रूर बताइए इनमें से आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा और सही लगा। दरअसल फैक्ट तो सारे ही सही हैं दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फैक्ट कौन सा अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको फ्यूचर में इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।